इधर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भवनाथपुर को खतरा अनंत प्रताप देव से नहीं, ताहिर से है। ताहिर रामायण के पात्र बाली की भूमिका में है। इंडी गठबंधन की 7 गारंटी पर कहा कि उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। साथ ही पलामू प्रमंडल की 9 सीटों को जीतने का दावा किया। हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, भवनाथपुर से बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में है। हिंदुत्व की आप कह सकते हैं कि बड़े चेहरे यहाँ और फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान हाल के दिनों में हुई है। हम सीधे जुड़ते हैं। भानु जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देख रहे थोड़ा पैर से भी आप थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और आवाज भी बैठ गई है। जो जनता का प्यार, स्नेह, दुलार और समर्थन प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनके दम पर मैं यह कह सकता हूं कि केवल भवनाथपुर में नहीं, पलामू का 9 सीट है, 9 का 9 सीट पर आपका भाजपा का कमल खिलने वाला है। क्योंकि विरोधियों ने इतना गाली गलौज किया है, इतना अपमानित शब्द का उपयोग किया है, इतना कीचड़ फैलाया है, तो उस कीचड़ में तो कमल ही खिलना है। आज 5 साल में जनता खुद त्रस्त है इस सरकार से। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सब्जेक्ट बालू है। बालू को सोना बना दिया हेमंत सरकार ने, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, जनता से दूर कर दिया। अबुआ आवास में 30,000 40,000 ले लिया, मेड़बंदी में 10-10 हजार रुपया लोगों ने लिया, मोटेशन 25,000 रुपया बांध दिया। तो गरीब के पॉकेट से करोड़ों रुपए 5 साल में निकाले गए हैं। अब गरीब उसका बदला निकालने थी। एनडीए के लिए अगर हम बात करें तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। क्योंकि लोगों में गुस्सा है, युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, चाहे सीजीएल का एग्जाम हुआ हो उसमें धांधली हुआ है, सारे लोग आज हम लोगों के साथ में हैं। अनुबंध कर्मी, चाहे वो पारा शिक्षक, सारे के सारे लोगों के साथ धोखा हुआ, वो आज हम लोगों के साथ है। किसान, कृषि, ये मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बंद होने से नाराज हैं, उनका धान का अभी तक बोनस का पैसा नहीं मिला, तो वो किसान वर्ग भी नाराज है। माता बहन को 2-2 महीना केवल मैया योजना दे करके और बूढ़ा बूढ़ी लोगों का 8 महीना से पेंशन बंद है, उन लोगों में भी नाराज पुनः सरकार में वापस। भवनाथपुर में आपके लिए राह आसान है क्योंकि सामने अनंत प्रताप देव है, लेकिन आपकी जुबान पर ताहिर ज्यादा है। नहीं, ये 2 लोग लड़ रहे हैं ना, एक बाली का रूप लेकर के ताहिर लड़। ऐसे लोगों के हाथ में अगर गलती से भी, चूक से भी बागडोर कभी गया तो हमारी जनता को क्या क्या दुर्दिन देखना पड़ेगा, वो सतर्क कराना मेरी जवाबदारी। और ताहिर का जो क्रिमिनल रिपोर्ट है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो जग जाहिर है कि क्या क्या नहीं किया है लोगों के साथ। तो आपने कहा, आपके भाषण को मैं 1-2 जगह सुन रहा था, आपने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसा माहौल है क्या? हमारे यहाँ हम लोगों के कार्यकर्ता को आकर के बैठ करके धमकाने का काम कर रहा है। ताहिर अंसारी प्रतिदिन रात में 100 लोगों को, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को धमकी देने का काम कर रहा है। 13 तारीख को बात देख लेंगे, सरकार बनने दो, देख लेंगे। हमको मैया योजना नहीं, गोगो दीदी योजना चाहिए। ये मैया योजना सब लोग समझ गए कि ये वोट लेने वाला है। बहुत शुक्रिया भानु जी हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भवनाथपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।